जी आज सुबह सुबह जो है अम्मी जी बना रहे हैं गजरेला। आज हमारे घर बनने वाला है गजरेला। उसके लिए अम्मी जी जो है गाजरें कद्दूकस कर रहे हैं। जो दूध है वो बॉईल करके रात से रख लिया था। ये तकरीबन 15 से 18 किलो जो है वो दूध है। ये देखें, ये 2 देशकों में अब मैं बड़ा सा अम्मी जी के जो जहेज़ का देश है ना वो लेके आऊँगी और उसके अंदर ये सारा पहले दूध डालूँगी। हैं वो ऊपर रखे हुए हैं। जी अम्मी जी ने कहा था चावल जो है साइज़ करके तो उस हिसाब से लाना। ये 2 गिलास जो है ये चावल है। मैंने तो बंद कर दिया। चावल आ गए। चावल जो है ये मैंने धो के रख दिया। से अम्मी जी ने गाजरें जो हैं वो भी कश हो गई हैं। तो अब चलेंगे गजरेले की तरफ। जो है माशाल्लाह से इसमें दूध अम्मी जी ने शामिल कर दिया। अब ये दूसरा भी दूध ये बड़ा देज का लेके आई हूँ अम्मी जी के जहेज वाला। तो उसमें जाएगा ये गजरेला बनने लगा। फिर मैंने निकाला था देज का और देज के में डाला था दूध और दूसरी तरफ जो था पानी बॉईल हो चुका था। इसमें डालने थे चावल। चावल को हाथों की मदद से ना मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए थे ताकि ये अच्छी तरह से ना मैश हो के तो चावल जल्दी गल जाए। ये मैंने चावल जो बॉईल किए हैं पानी में ये मैंने जल्दी टाइम की बचत के लिए जो है ना इसमें डाल दिए हैं। नहीं तो अगर मैं दूध में ही डालती हूँ और उसमें भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल जाते हैं। और दूसरी तरफ ये सारी इलायचियाँ जो हैं दूध के अंदर जाएंगी पकते वक्त। ये अम्मी जी अपने हाथ का आज सीज़न का फ़र्स्ट गजरेला बनाने लगे हैं। हमारे घर में माशाल्लाह गजरेला जो है हर चीज़ ही ज़्यादा बनती है और सीज़न में 3-4 बार तो बन जाती है। तो जो फिर जो है बड़ी बहन को जाना होता है, छोटी बहन को जाना होता है, खाला को, फिर हमारे जितने भी जो हैं नेबर्स उनको भी जाना होता है। तो इस वजह से अम्मी बनाते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा बनाते हैं ताकि जो है हमसायों का भी जो है हक अदा हो जाए। तो अब दूध के अंदर माशाल्लाह से इलायचियाँ अम्मी जी ने डाल दी और दरमियानी आंच पे इसको पकने के लिए रख दिया। और माशाल्लाह से ये जितनी गाजरें थी अम्मी जी ने इसको कश किया था वो सारी इसके अंदर डाल दी हैं और इसको रख दिया है पकने के लिए। और मैं जो हूँ साथ ही बनाती हूँ अपना तो जो है नाश्ता। तो ये देचिया देख के ना तो मुझे गुज़रे हुए वक्त की याद आ रही है। वो ये कि जब मेरी अल्लाह बख्शे नानी हुआ करती थी ना तो हमारे जो गांव में नानी थी ना तो उनका ना अपना गुड़ निकालते थे, यानी कि उनके अपने खेत होते थे तो वहाँ पे पूरा जो है फसल होती थी तो अलग से बनाया होता था जिसमें गुड़ निकालते थे, बेलना होता था तो वो निकाल के तो बनाते थे। तो वहाँ पे ना गन्ने के रस की जो खीर होती थी ना वो बहुत मज़े की बनती थी तो वो बनाते थे। तो मेरे मुंह में वही टेस्ट आ रहा था और मैं अम्मी जी से पूछ रही थी, अम्मी जी वो आपको याद है ना? अम्मी को अपनी अम्मी की बहुत याद आती है, वालदैन की तो वैसे बहुत याद आती है। तो जो थे ना अम्मी जी को मैं याद करवा रही थी, अम्मी जी वो खीर जो नानी अम्मी बनाया करते थे कितने मज़े की खीर होती थी और इतना मज़ा आता था। हम जब गांव में जाते थे अपनी छुट्टियों पे तो मेरी खाला भी आ जाती थी माशाल्लाह, मामू भी होते थे तो सारे बच्चे हम मिल के ना बहुत मज़ा करते थे, सारी रात नहीं सोते थे और गन्ने खाते थे रात को। अब तो तबीयत ऐसी हो गई है तो ना तो कुछ खाया जाता, अल्लाह पाक ने कैसी तबीयत कर दी है और बीमारियां इस कदर लग गई हैं कि समझ नहीं आता। तो रात को भी खाई चीज़ जो थी ना वो हज़म हो जाती थी तो हम सारे बड़े बैठ के और इस तरह गंडेरियाँ खाया करते थे, इतना मज़ा आता था। रात को नानी अम्मी ने खीर बना के रखते थे तो सुबह नाश्ते में वो खीर जो थी ना वो खाई जाती थी। और गजरेला जो था वो इस तरह दिसंबर में जनवरी में नहीं बनाने देते थे, वो कहते थे कि ये ठंडा होता है तो ये नुकसान देगा, तो इस वजह से नहीं बनाने देते थे। तो हम लोग जो थे ना अब तो माशाल्लाह से हीट गांव का तो सिस्टम थोड़ा और होता है, वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है तो इस वजह से ना ये चीज़ें इतनी नहीं लोग पसंद करते। हम जो है ना लाहौर में तो माशाल्लाह से
जो है वो खाया जाता है और खाते भी हैं। और दूसरी तरफ ये देखें, बातों ही बातों में मैं आपको बताना भूल गई, वो तो गजरेला ऑलमोस्ट तैयार हो रहा था, तो खाने को हो चुका था लेट। तो मैंने क्या किया था, मैंने इधर जो थी वो थोड़ा सा प्याज ब्राउन किया, उसमें डाली अदरक, अदरक डाला था, लहसुन नहीं डाला था, अदरक डाला और सब्ज़ मिर्ची डाली और ऑमलेट टाइप जो प्याज को मैंने इसका मसाला बनाया, बहुत ही मज़े, ये भी बड़ा मज़ा आता है। ये जो होता है ना, ये जो हम बनाते हैं दाल, ये बहुत मज़े की बनती है। ये वो चीज़ है जो आप हंडिया ना बनाएं तो तब ये बनाई जा सकती है। ये शामी बना के रखी हुई थी, तो इसके मैंने निकाला, तो इसी के अंदर मसाला डाल के तो इसको मैंने शाम के खाने के लिए तैयार कर लिया था। तो क्योंकि सारा टाइम तो मुझे अम्मी के साथ गजरेले में गुजर गया, तो ये वाला भूख भी लगी थी, तो इस तरीके से अम्मी जी ने मुझे कहा था कि शामी टिक्कियाँ निकाल के तो इस तरह से दाल रेडी करो। ये वो वाली दाल का टेस्ट सेम वैसा था जैसे हम ढाबे से दाल लेके खाते हैं ना, वो वाली थी। और मैंने एक गई थी ढाबे पे, वहाँ पे इस तरह ये दाल बना के हमने ली थी और इतनी मज़े की थी ना। फिर वो अंकल थे थोड़े ज़ईफ़, उनसे मैंने ये रेसिपी ली थी, तो ये वो वाली रेसिपी है। तो मैंने कहा था आपके साथ शेयर करूँगी, तो शायद इसी तरह से ये शेयर होनी थी। तो ये इसके अंदर डाल दी थी दाल के बाद इसको अच्छे तरीके से पकाया था। उसके बाद इसके अंदर 3 से 4 अदद अंडे जो थे ना, उसमें हल्का सा नमक डाल के ना वो इसके अंदर डाल दिए थे। डाल के उसके ऊपर से अदरक और सब्ज़ मिर्ची और ये जो है ना धनिया, वो इसमें जाएगा। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। दूसरी तरफ ये देखें माशाल्लाह से गजरेला ऑलमोस्ट तैयार होने वाला था। तो ये वाली स्टेज होती है ना, ये बड़ी ख़तरनाक होती है। ये इतनी वो छींटें पड़ती हैं ना इसकी कि मैं आपको बता नहीं सकती। माशाल्लाह से गजरेला हो चुका था तैयार। इसमें मैंने खोया नहीं डाला था। दूध की जो बुलाई थी वो माशाल्लाह से दूध भी 18 से 20 किलो के जितना दूध था, तो फिर उसमें जितनी बुलाई थी ना वो सारी चली गई थी। इस वजह से इसमें मैंने ना खोया जो था अपनी चॉइस पे रखा था साइड पे। मैंने कहा जिसको चाहिए होगा वो अपनी खीर में डाल लेगा, मुझे नहीं पसंद, तो इस वजह से मैं अपनी खीर में नहीं डलवाया था। फिर मैंने बाज़ार से मंगवाई थी इस तरह से नान और रोटियां, और इसको जो रायता बना के खाया था, इतना मज़ा आया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अम्मी जी ने जो बनाया था गजरेला, तो मुझे वो चीज़ भी याद आ रही है जो हम ईद पे बनाया करते थे। ईद पे भी ना शीर खुरमा बनता था और इतना बड़ा देश का अम्मी जी ने रखा होता था, और चांद रात को जब बनता था ना, तो वो अलग ही खुशी होती थी कि ईद पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा बन रही है। वैसे तो सीज़न में बनती रहती थी, लेकिन वो जो ईद के दिन होते थे ना, वो इतनी याद आ रही थी ना, तो इतनी मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। अम्मी जी मुझे वही दिन याद आ रहे हैं, हम आपस में बातें कर रही थी, कितना अच्छा ये वक्त गुजरा है। अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी में इस तरह का वक्त लेके आया है कि मैं अपनी वालदा के साथ मिल के काम कराती हूँ, और अल्लाह पाक उनको भी तंदरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता करे, तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी। और जितने भी वालिदैन किसी के बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको तंदरुस्ती दिया करे। माशाल्लाह से गजरेला हो चुका था तैयार। अब इसके अंदर अम्मी जी डालने लगे थे केवड़ा, और कि तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें केवड़ा गया था, और इतनी मज़े की ये खीर बनी थी माशाल्लाह से, आपको देखने में लग रही है और खाने में भी बहुत मज़े की थी। और फिर मैंने क्या किया था, मैंने सारे बर्तन निकाल लिए और मैंने अजाफ़ी बर्तनों में खीर डाल ली। मैंने कहा अगर माइंड में आएगा किसके घर में नहीं गई उसके घर भी भेजेंगे बाद में। तो ऐसे ही हम अम्मी जी जो थे ना, वो कुर्बानी के गोश्त का करते थे, एक्स्ट्रा पैकेट बना के रख लेते थे, और जिसका बाद में माइंड में आता था ना उस घर में नहीं गया, तो फिर अम्मी जी ना उनके घर भेज दिया करते थे। तो वही चीज़ मेरे जहन में आई, तो मैंने सारे डिब्बे और जो थे बर्तन निकाल लिए, मैंने सारे सब के अंदर मैंने खीर डाली। तो मैंने कहा जिसके घर भेजनी होगी अम्मी जी बाद में याद आ जाएगा, अभी तो मुझे भी नहीं याद। तो वैसे ही मैं डालती गई, और माशाल्लाह से ये देखे ज़बरदस्त सी खीर हो चुकी थी तैयार। तो बस जी मैंने जल्दी जल्दी से प्लेट में खाई, तो इतनी मज़े की ये लगी थी। खीर बनाने के बाद ही जो था दूसरा एक और काम अम्मी जी के माइंड में आ रहा था। मैंने कहा अम्मी जी ये वाला काम जो है हम सुबह करेंगे, लेकिन अम्मी जी जो थे ना,
امی کہہ رہے تھے نہیں آج ہی کرنا ہے۔ یہ امی جی نے چکن نکال کے رکھا تھا فریج سے، تو اس کے بنانے تھے کوفتے بنا کے تو اس کو کرنا تھا سٹور۔ تو یہ امی جی نے تقریباً 1.5 سے 2 کلو کے جتنا اس میں لیا تھا چکن کے ادرک اور لہسن کا جو تھا نا وہ پیسٹ ڈالا تھا، اور پیسٹ ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے 2 سے 3 کھانے کے چمچ اس میں جائے گا بیسن، اور بیسن کو اس طرح سے میں نے بھون لیا تھا، کیونکہ میں تو ویسے ہی ڈال دیتی ہوں لیکن امی جی کہہ رہے تھے اس کو بھون کے جو ہے نا پھر ڈالنا ہے۔ یہ روسٹ کر لیا تھا، ساتھ ہی جو پیاز اور سبز مرچی تھی اس کو بھی چوپ کر کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا۔ چوپر تھوڑی سی چھوٹی تھی تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں اس کے اندر نہیں آ رہی تھی، نہیں تو ایک ہی چوپر میں ڈالیں نا تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ زیرہ جو تھا یہ بھی میں نے پین میں ڈالا تھا، اس کو کیا تھا روسٹ کر کے اس کا پاؤڈر بنا کے، تو اس کے اندر ڈالا تھا تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا تھا، اور تھوڑا سا ڈالا تھا دھنیا، سبز دھنیا جو ہے نا وہ اس میں ڈالا تھا۔ اور امی جی کی ایک بات ہے کہ امی جی جتنے مسالے کسی بھی کھانے میں ڈلواتے ہیں نا وہ فریش جو ہے نا پسوا کے، تو پھر یعنی کہ میں نے فریش پیسنے ہیں تو پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈالنے ہیں۔ تو جو تھے نا یہ میں نے ہلدی اس میں ڈال دی تھی، اور میرے مائنڈ سے نکل گیا تھا، امی کہتے تھے ہلدی نہیں ڈالنی تھی، کیونکہ امی جی اپنے جو امی کی ریسپی ہے نا اس میں وہ ہلدی نہیں ڈالتے تھے، میں نے ڈال دی تھی۔ اس میں کٹی ہوئی مرچ اور جو پاؤڈر مرچ تھی وہ گئی تھی، نمک حسب ضرورت وہ گیا تھا۔ اس کے بعد جو تھا اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو اس میں جانا تھا، جو تھا اس کے بننے تھے کوفتے۔ تو یہ اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال دیا تھا تاکہ یہ اندر سے بھی جو ہیں وہ سافٹ رہیں۔ تو میں اس کو اپنی چھوٹی سسٹر کو کہہ رہی تھی، میں نے کہا برتن چھوٹا ہے مکس نہیں ہوگا، لیکن وہ کہہ رہی تھی نہیں ہو جائے گا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر کر لو، لیکن وہ اس کی جو تھا چکن وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں پورا ہی نہیں آیا تھا۔ پھر میں نے اسی پین میں جس میں فرائی کیا تھا زیرہ اور دھنیا، میں نے اسی کے اندر جو تھا نا تھوڑا سا آئل ڈالا، آئل ڈال کے میں نے اس کو کیا تھا فرائی۔ میں نے اس کے نمک مرچ ٹیسٹ کرنی تھی، یہ ٹیسٹ کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ تو جو تھا یہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست سی یہ ہو چکے تھے کوفتے کا مٹیریل تیار۔ تو اب میں نے سب کو یہ چیک کرایا تو بہت مزے کے اس طرح کے اگر آپ کباب بھی بنا کے رکھیں فریز سٹور کر لیتے ہیں، کوئی اچانک سے آتا ہے نا تو پھر بھی بڑے یہ زبردست۔ ویسے تو محنت آپ کو بہت لگتی ہے کہ ہم نے محنت کی، لیکن جب اچانک سے آپ کے گھر میں گیسٹ آتے ہیں نا تو آپ جو ہو بناتے ہیں تو وہ محنت جو ہے نا تب آپ کا اثر دکھاتی ہے کہ آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کھیر ساری میں نے کچھ برتن میں نے دوسری طرف رکھے تھے، یہ والے جو تھے یہ کچن میں تھے، تو میں نے کچن میں جو مجھے نظر آ رہے تھے نا فٹافٹ سے وہ ڈال رہے تھے، کیونکہ امی جی تھک چکے تھے اس کو چمچ لگا کے۔ تو امی کہہ رہے تھے کہ میں نے جو تھا نا میں نے جانا ہے ادھر روم میں لیٹ جانا، تو آپ جو ہو نا جلدی سے یہ جو ہے برتن مجھے دیتی جاؤ، تو میں اس کو جو ہوں وہ بنا لیتی ہوں۔ تو ماشاءاللہ سے یہ کھیر ہو چکی تھی تیار۔ اب جو تھی باری وہ کوفتوں کی تھی، تو امی جی بنا رہے تھے کوفتے اور مجھے سائز بتا رہے تھے۔ تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں زبردست سے کوفتے ہو چکے تھے تیار، اور کوفتے جو تھے وہ ہم نے استعمال کرنے تھے، ہمارے گھر نا گیسٹ آ رہے تھے، تو گیسٹوں کے لیے یہ بنا کے پہلے سے تیاری کی ہوتی ہے تو پھر آپ کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس کو امی جی ویسے بھی بنا کے رکھے ہوں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ سے امی جی نے سارے کوفتے بنا لیے تھے، میں کچن جو تھا وہ صاف کر رہی تھی، اور کھانا جو بنایا تھا اس کے کافی زیادہ برتن جمع ہو چکے تھے، میں نے کہا وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ صفائی کر لوں، اور ساتھ ہی یہ جو کوفتے تھے اس کو بنا کے تو اس کو کر لیا تھا فریز کر لیا تھا نیکسٹ دن کے لیے مہمانوں کے لیے۔ تو یہ بہت مزے کے بنے تھے، آپ بھی ایسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا یہ کوفتے اور جو ہے گجریلا آپ کو کیسا لگا، انشاءاللہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سٹور کر لیا تھا، اور یہ جیسے فریز ہوں گے اس کو شوپر میں ڈال کے تو اس کو سیو کر لیں گے۔ اب میں جو ہوں نیکسٹ کوئی اچھے سے